देखिए आते हैं हम लोग उसी वीडियो के कंटिन्यूअसली हम करते हैं। यहाँ तक हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ई आई इक्वल टू दिस। तो ई नॉट क्या था, ई नॉट अपने को हमने बताया ई नॉट इक्वल टू सी ये था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इनपुट कर देंगे एप्सिलॉन अपान सिग्मा नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/k। ठीक है, तो यहाँ से हमको ई आई क्या मिल गया, हमको ई आई मिल गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ई अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा ई आई इक्वल टू क्या है, सिग्मा ई बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा हुआ है। देखिए इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस 1/k। तो सो दिस में भी रिटेन है, इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन चला जाएगा, यहाँ मिलेगा हमको सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1/k। यानी कि इंड्यूस डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्या कह सकते हैं, इनसाइड द कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसका डेंसिटी हमारा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1/k हो गया। अब हमको निकालना क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हमको फाइनली निकालना है कैपेसिटेंस, तो उसके लिए हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो नॉर्मली होता क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। ओके, इंटू डिस्टेंस का मतलब इंटू डी होता है। इस डिस्टेंस को अगर हम डी मान लें तो देखिए होगा क्या, डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट इंटू डी है। ये कब है आपका, जब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे कि जब डाइलेक्ट्रिक रखा है तो क्या होगा। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक रखा है तो इसका मतलब V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इंटू डी। ठीक है, कब होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने V से ही डिनोट कर दिया इसको, ये हो गया। फाइनली in the presence of dielectric क्या हो जाएगा, आप देखिए V इक्वल टू हो जाएगा ई आई अपान डी हो जाएगा, ई आई अपान डी, ई आई क्या है ई नॉट बाई के इंटू डी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल टू वी नॉट इंटू डी। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस, अब आती है बात कैपेसिटेंस की, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ये होता है। अब C हमको मिल चुका है Q बाई वी, V कितना है हमारा, V है डेल्टा V हमारा जो हमने निकाला था। डेल्टा V क्या था, V की वैल्यू हम लिख सकते हैं V नॉट बाई के। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, V इक्वल टू वी नॉट बाई के होगा, गलत लिख दिया था, V इक्वल टू वी नॉट बाई के। यानी इन दोनों चीज़ों से आपको क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अगर डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं पोटेंशियल भी उसका कम हो जाता है। अब सी चेक करते हैं कि सी बढ़ता है कि घटता है, तो क्या होगा Q बाई वी नॉट, सी इक्वल टू Q बाई वी नॉट इंटू के, ऊपर आ गया, यानी के टाइम्स कैपेसिटेंस इसका क्या हुआ, हमको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। अब ये इसकी Q बाई वी की वैल्यू कितना होती है, सी नॉट, सी नॉट है क्या, सी नॉट जब हम बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए थे तब इसका कैपेसिटेंस इतना था, के टाइम्स क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू। तो इसके एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू Q अपान वी नॉट इंटू के।
तो वी नॉट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ से। वी की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाला है हम लोगों ने, वी की वैल्यू थी हमारी लोग की ई नॉट इंटू डी, यही था ना। तो क्या सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा के टर्म में अगर मान लो रखना है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होगा क्यू अपान एप्सिलॉन ए, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये किसकी वैल्यू हुई, ई नॉट की इंटू डी इंटू के, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन a dielectric is present in between the plates of the capacitor. Hence we can say the capacitance increases when we place a dielectric medium between the plates of कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है, या कैपेसिटेंस कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाएगी। ओके, अब हम लोग देखिए, ये हम लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कुछ क्वालिटी लिखते हैं कि हम इसको ही क्यों लेते हैं, ठीक है, आखिर हम लोगों ने इसको लिया क्यों। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टी है, आप लोग लिख लीजिए इसको। पहली प्रॉपर्टी लिखिए कि जब भी डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं दोनों प्लेट के बीच क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। दूसरा, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग ईच अदर, prevents plates to sticking का मतलब चिपक जाना, sticking। थर्ड क्या है, increases the capacitance। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, increases the कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा देगा। चौथा क्या है, can prevent breakdown of medium, can prevent breakdown of medium। ये इसका मतलब क्या होगा, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्लेट रखते हैं तो प्लेट में प्लस और माइनस होता है, और जब एयर का मॉलिक्यूल होता है तो एयर का मॉलिक्यूल प्लस और माइनस से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं। जब आपको बताया था पहले ही, जब प्लेट्स को थोड़ा सा दूर खसक जाती है तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्लस माइनस टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक है, सॉलिड की तरह है, तो अब इसमें प्लस माइनस कभी ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर अ कंडक्टर और मेटल या कंडक्टर के लिए क्या वैल्यू होगी अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इसका बना दें, एक मेटल का दे दें, मेटल या कंडक्टर का दे दें। सबसे पहला पॉइंट याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हुआ तो ई नेट इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या होता है, ई नॉट बाई के होता है। और यहां से हमको मिल जाएगा 0 इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, के इक्वल टू इंफिनिटी होगा, मिलेगा ना, के इनफाइनाइट होगा। तो के इनफाइनाइट होगा तो सिग्मा ई क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/1 के। तो सिग्मा 1 माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/इंफिनिटी की वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो सिग्मा आ गया, यानी कोई डेंसिटी में चेंज नहीं आया उनके, ठीक है। अब
इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं। अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाता है, उसको बताने जा रहे हैं। देखिए अभी हमने बताया कि जो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, पार्शियली नहीं बल्कि फुल्ली फिल्ड की बात की थी अभी। अब बात करते हैं कि एक कैपेसिटर कोई ऐसा ले लें जिसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ये रखा हुआ है, उसकी थिकनेस d है, पूरा नहीं भरा, कुछ इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में क्या है, ये एयर रखी हुई है। इस पोर्शन में एयर है इसमें, और यहाँ पे टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। अब उसी तरीके से फिगर बना लीजिए, सॉल्व करना है बस हम लोगों को। इसमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ये होगा ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है, और इस प्लेट का एरिया हम लोग जैसे मानते हैं ये मान लिया। और अब आते हैं अपने पॉइंट पे। एक पॉइंट याद रखिएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D होता है। अभी देखो E और D, आप गौर से देखिए कि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दूसरी, उस केस में दोनों की थिकनेस क्या थी, सेम थी, बट इन दिस केस डाइलेक्ट तो दो इसमें हो जाएगा E1 D1 प्लस E2 D2। ठीक है, तो पूरी थिकनेस को हम मान लेते हैं, पूरी थिकनेस हमारी क्या थी, D थी। अब पूरी थिकनेस D थी, तो डाइलेक्ट्रिक वाला अगर हम लोग ले रहे हैं तो एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ फ्लो होगी, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी। तो ई नॉट लिया है, ई नॉट का मतलब एयर मीडियम के लिए डिस्टेंस कितना है, डी में से टी हटा दें तो एयर वाला आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस E2 का मतलब डाइलेक्ट्रिक का है, तो डाइलेक्ट्रिक वाला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू होता है ई नॉट बाई के, और थिकनेस क्या है, टी है। क्लियर, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमको मिल गया। अब डेल्टा V इक्वल टू होगा, ई नॉट कॉमन निकाल लो तो मिलेगा हमको D माइनस टी प्लस टी बाई के, इस तरह लिख सकते हैं। अब तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा V, यही होता है ना फार्मूला। तो Q बाई डेल्टा V का फार्मूला लगा देते हैं, Q अपान एप्सिलॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ई नॉट की वैल्यू लिख देना है। ई नॉट की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ई की वैल्यू क्या होता है, यही लिख दे रहे हैं, ई की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना, पढ़े हो आप लोग। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है। यहां से क्यू कट गया, और ये फोर्थ टर्म में है इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, देखो हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको पॉज कर लेना, लिख लेना, उसके बाद हम मिटाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो चुके हैं, सब खत्म हो गया, तो बचेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए। तो कैपेसिटेंस क्या आया, यही हमारा कैपेसिटेंस आ गया, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ distance d. Okay, thank you for watching this video.